गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारे जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यह हमारे जीवन को नरक से भी बदतर बना सकता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानियाँ अपना आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज मैं आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है, आपको मौन की शक्ति का एहसास करवाने वाली है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए। उनका नाम था रजाई। रजाई अकेले रहते थे जंगल के पास। दुनिया के शोर शराबे से दूर रजाई एक बहुत ही बड़े ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे और इसीलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध भी थे। एक दिन एक राजकुमार रजाई के पास आया और बोला, प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है, हालांकि मेरे पास सब कुछ है, शोहरत, सुख, सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रजाई ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, बस तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। रजाई ने आगे कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने रजाई से कहा, बताइए मुझे करना क्या है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भिक्षु रजाई ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में अकेले मौन बैठे रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार भिक्षु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा उठ रही थी, लेकिन वह मौन रहा। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं है। वह चुपचाप बैठा रहा, लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहा है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा प्रकृति को निहार रहा था। पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता और उसकी शांति को महसूस करता रहा। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव एकदम गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं आंखें बंद किए बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 2 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 11वें दिन रजाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रजाई को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना शांत और विचलित क्यों था। रजाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता।
इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया और इस वजह से मैं किसी भी चीज पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिससे फिर मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा और फिर लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन यह 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ही मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप होता है जब हम स्थिर, शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना न स्वयं को जानना है। यह सुनकर राजा ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। हाथी ने राजकुमार को मौन का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बोध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर अनंत शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दिया तो उसे मत बोलो और तुम अचानक पाओगे दें कि 90% से ज्यादा तो व्यर्थ का है। न बोलते तो कोई नुकसान न था, बोल के ही गलती कर दी। दुनिया के 90% मुसीबतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़ा चुप रहे। झगड़े फसाद कम हो जाएं, उपद्रव कम हो जाएं, अदालतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लें। संसार की बहुत सारी समस्या, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए। भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो नहीं बोलते हिमालय के शिखर पर पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वह भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वह अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है, दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तो मान को साधो, पहले तो अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो, गहराने दो मौन को और उस स्थिति में पहुंचा कि बोलते ही लग गई, बेईमानी हो गई। जब दूसरों की मौजूदगी से तुम उब जाओ, परेशान हो जाओ तो उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वह किसी दूसरे में नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी जड़ें हैं, तुम्हारे भीतर है। आखिर कौन तुम्हें तुम्हारे भीतर लेकर जाएगा? कोई नहीं, तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर उतरना पड़ेगा। इसीलिए अपने भीतर जाओ, वहीं परमराज है। जीवन का वही स्रोत है, आनंद का वहीं से है। जन्म हुआ है, वही मौत में डूब जाओगे। वही तुम्हारा सूर्य उगा है, वहीं से अस्त होगा। वही उसमें बार बार डुबकी लो। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे वहाँ से तुम पाओगे फिर ताजे हुए, फिर जीवन की नई संपदा मिली, फिर नई शक्ति का जन्म हुआ। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे गया कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वह बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो लेकिन अपने से छोटे नहीं। तुम शब्द का उपयोग भी करते हो लेकिन तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाते। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी सुगंध आ जाएगी। फिर तुम्हें वाणी में भी एक विशालता आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीत पूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी।
जैसे ही तो अंदर से चुप होते हो तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी और ही ओज से भर जाती है और तुम अनंत शांति के समुंदर में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु जी ने अपनी बात खत्म की और वह मौन में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद कर अपने महल वापस चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग शांत हो जाता है, जिसे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वह अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाते और अगर हम केंद्रित नहीं हैं तो जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे और न ही कभी मनचाही सफलता हासिल कर पाएंगे। के अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वह अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते उनका दिमाग स्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है और एक का शांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब कहाँ और क्या बोलना है तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वह बोलने से पहले वह चीजों और जिसके बारे में उसे बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं बहुत बार वह झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसीलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्मा शक्ति है। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करते हैं। आज से हम भी वही बोलेंगे जो जरूरी है और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें और हो सके तो कोशिश करेंगे कि रोज कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठे और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। धन्यवाद।